तो छत्तीसगढ़ के ठाकुराइन टोला स्थित एक अनोखा शिव मंदिर है और ये मंदिर हर साल 4 महीने तक बारिश में बंद रहता है। वजह यह है कि मंदिर तक जाने वाला रास्ता खारून नदी के जलभराव में डूब जाता है, जिससे पुजारी तक मंदिर नहीं पहुंच पाते। पूजा पाठ दूर से ही होती है, श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगती है। ठाकुराइन टोला में 20 करोड़ रुपए की लागत से खारून नदी पर बना लक्ष्मण झूला पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ये प्रदेश का तीसरा लक्ष्मण झूला है और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक बड़ी सौगात है। पुल के शुरू होने से अब हर मौसम में श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि शिव मंदिर टोला घाट का निर्माण 1984 में हुआ था और तब से लेकर अभी तक हर बरसात में मंदिर तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। श्रद्धालुओं की लंबे समय से मांग थी कि स्थायी पुल बना दें, जिससे वो साल भर पूजा कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूरत को समझते हुए इस पुल के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, लेकिन पुल के तैयार होते होते सत्ता बदल गई और अब उद्घाटन नई सरकार करेगी। रायपुर से सटे दुर्ग जिले में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये भगवान शंकर का मंदिर है और ऐसा बताया जाता है इस मंदिर को शिव मंदिर टोला घाट कहा जाता है। खारून नदी पर प्रदेश का यहाँ तीसरा लक्ष्मण झूला तैयार हो चुका है, लेकिन बारिश के दिनों में ये मंदिर पिछले कई सालों से, चूंकि इस मंदिर का निर्माण 1984 में हुआ था और 1984 से ये मंदिर बारिश के दिनों में बंद रहता है। वजह क्या है इसके पीछे मैं आपको बल्कि ये तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई में है और यहाँ से खारून नदी बहती है, तो मंदिर तक पहुँच पाना किसी भी भक्त यहाँ तक कि पुजारी के लिए भी संभव नहीं होता है। इसलिए देखिए सरकार द्वारा यहाँ लक्ष्मण झूला का निर्माण कराया गया है, जो पिछले 3 सालों से बन करके तैयार हो चुका है। भूपेश सरकार में इस लक्ष्मण झूला का निर्माण कराया गया। जब भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान लक्ष्मण झूला का निर्माण कराया गया था। अब सरकार बदल गई है, यही वो वजह है कि ये लक्ष्मण झूला बन के तैयार तो हो चुका है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो सका है। तो पिछले अगर कई सालों की बात करें, 1984 से अगर आज तक की बात करें, तो बारिश के मौसम में ये पूरा इलाका बोर हो जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर बारिश के दिनों में पूजा पाठ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मंदिर तक पुजारी ही नहीं पहुंच पाते हैं। पुजारी पूजा कहाँ करते हैं, मैं बता दूं आपको, वो जो हिस्सा दिख रहा है ऊंचाई वाला, वहाँ पास वो मंदिर में फिर वो पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। लेकिन 4 महीना अगर बारिश अच्छी हो रही है तो इन पूरे इलाके में बारिश का जल जो होता है वो भर जाता है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी भी हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। 1984 से इस मंदिर का निर्माण तो हुआ है महाराज, लेकिन बारिश में परेशानी बहुत होता है। जी जी, बहुत परेशानी होता है आने जाने में, पूजा करने में, और जो श्रद्धालु भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाते। लक्ष्मण झूला कितने सालों से बन रहा है? ये 3 साल हो गए बनते हुए और अभी बन करके पूर्ण हुआ है, लेकिन उद्घाटन नहीं, वो नहीं हुआ है, शुभारम्भ नहीं हुआ, कोई भी आना जाना बंद है। अब कुछ महीने बाद बारिश होने वाली है, फिर कैसे होगा? बारिश के पहले इसको उद्घाटन करने के बोल रहे हैं सर, फिर हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, बारिश से जब पानी यहाँ भर जाता है, जलभराव हो जाता है इस इलाके में, तो फिर आप पूजा कहाँ करते हैं? यहाँ नहीं आ पाता, मैं दूर से करता हूँ बाढ़ के कारण से। अच्छा, वो ऊंचाई वाले जगह में दूर से ही पूजा पाठ करते हैं? जी जी जी। भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं? भक्त यहाँ तो बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं, सब कांवड़ यात्रा लोग आते हैं, सब सावन में पूरा कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत संख्या में आते हैं। कहने का मतलब यही है कि साल में 8 महीना ये मंदिर खुलता है। हाँ, 8 महीना खुलता है, बारिश में नहीं हो पाता। नहीं होता था। तो यहाँ के तो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, जो इसको पूरा जो बनाए हैं, तो उस समय आखिर उद्घाटन क्यों नहीं कर पाए? हो चाहते तो जल्दी बनवा सकते रहे। उस समय मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन उद्घाटन नहीं कर पाया। तो अब तो सरकार विष्णुदेव की है, तो अब क्या है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द, और बारिश चूंकि होने वाला है तो उससे पहले हो जाएगा इसका? विश्वास तो हो रहा है कि बिल्कुल हो जाएंगे बारिश के पहले। बिल्कुल। देखिए, आप पंडित हैं इस शिव मंदिर के। 1984 से जो परेशानियाँ इन्हें झेलनी पड़ी है, आसपास के लोगों को झेलनी पड़ी है, ताकि बारिश के समय में लोग यहाँ पहुँच सकें, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकें, इस लिहाज से ये लक्ष्मण झूला का निर्माण कराया गया था। आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला बन के तैयार है और पिछले साल ही महाशिवरात्रि पे इसका लोकार्पण और जो उद्घाटन है वो होना था, लेकिन नहीं हो सका। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। महादेव घाट, राजिम और उसके बाद ये प्रदेश का तीसरा झूला है।
जो उद्घाटन के इंतजार में झूल रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये लक्ष्मण झूला किस तरीके से झूलता ही रहेगा या बारिश से पहले इसका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उद्घाटन करेंगे, इसका फीता काटेंगे। अगर वो इस बार भी नहीं कर सकते या इस बार भी नहीं कर पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि बारिश के उन दिनों में भक्त या मंदिर के पुजारी इस मंदिर तक पहुंच नहीं पाएंगे। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज।